नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और क्या एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आपके लिए हीलिंग साउंड भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करियर के लिए क्या मैसेज है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। आपके लिए पिरामिड स्प्रेड किया जा रहा है, जहाँ पे करियर रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। आपके ब्लॉकेजेस, आपके ऑब्स्टेकल्स, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, जॉब बिजनेस में क्या आपके लिए मैसेजेस है। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन कार्ड नंबर 1, द मैस्कुलिन, द क्रिएटिविटी, द पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी, मैनिफेस्टेशन पावर with the activation of your all the elements, all the महाभूतास। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, मणिपुरा चक्र का जागरण से होता है। अगर आपके मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है, आइडियाज रह सकता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, लेकिन आपके अंदर अगर वो आग नहीं है, जठराग्नि में वो आग नहीं है, नाभि प्रदेश में वो आग नहीं है, मणिपुरा चक्र में वो तेज नहीं है, आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे। ये आपके जीवन में हो चुका है। ये नहीं कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, ये नहीं कि आपके अंदर संसाधन की कमी है, आग की कमी है। मैनिफेस्टेशन का एक लिमिटेशन है। हम अगर कहें कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है मैनिफेस्टेशन का, नहीं है। हमारा शरीर सीमित है, शरीर में रहते हुए मैनिफेस्टेशन करना भी सीमित हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपको कोई सिद्धि हासिल हो, आपका चक्र सारे जागृत हो, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन लेवल यहाँ तक ही रहेगा कि मुझे कार मिल जाए, EMI चुका लूँ, मुझे इतने पैसे मिल जाए, दैट्स इट। ये कार्ड जब आता है आपको लिमिटलेस बनाता है, लिमिटलेस होने के लिए आपको प्रेरणा देता है। तो आपके अंदर वो आग लाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो आपके मणिपुरा चक्र को जागृत करने में, बिकॉज यूर इन योर लाइफ द वर्ल्ड कार्ड ये बहुत ही ऑस्पिशियस है आपके लाइफ में। तभी ये होगा जब आप पुराने चीज़ों से जो बंदिशें है उससे आप मुक्त होंगे। वर्ल्ड कार्ड जब आ रहा है, आपके 4 महाभूतस, यहाँ पे जो 4 एंजल्स दिख रहे हैं वो और कोई नहीं, आपके 4 महाभूतस, 4 एलिमेंट्स को जागृत करने के लिए एक बार फिर से कहा जा रहा है यहाँ पे, पुराना जो थॉट, इमोशन, एक्शन और फिजिकल रियलिटी आपने क्रिएट किया था उसको आप डिस्ट्रैक्शन से डिसोल्यूशन में लाओ। जैसे एक रुद्र और शिव का कार्य होता है, नया कुछ करने से पहले पुराने बिलीफ को मिटाना पड़ता है। पुराना जो आप हो, पुराना जो आपका क्रिएशन है, जिसमें आपका कोई रुचि नहीं है, जिसमें आपका कोई सक्सेस हुआ नहीं है, उसका एक अंत करो। कोई प्रोजेक्ट अगर आपका चल रहा है, जॉब में अगर आप स्टक हो, बिजनेस में अगर आप स्टक हो, क्यों हो, कहाँ पे आपका मिस्टेक्स हो रहे, क्या वो आपके लाइफ पाथ है, ये आप जान जाओ। अगर वहाँ पे आपका कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि आपको नया कुछ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और ये तभी होता है जब आप कोई चक्रा हीलिंग कर रहे हो आपके, ओके। पुराने एनर्जी में रह के नया एनर्जी के साथ आप हैंडशेक नहीं कर सकते हो। पुराने एनर्जी को हटाना पड़ेगा, नए ऊर्जा आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड ये कह रहा है एक नया दौर आपका शुरू होगा जीवन का। लेकिन उससे पहले आपका पुराना यू, द ओल्ड यू has to be destroyed, has to be dissoluted. Then after that another person will be emerged from the ash like sphinx. तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहे, एक नया शक्ति आपके अंदर आएगा, नया ऊर्जा आपके अंदर है। पुराने चीज़ों से आपको मुक्त होने के लिए कह रहा है यहाँ पे। नाउ द नंबर 3 कार्ड एंड द किंग ऑफ सोर्स। नंबर 3 कार्ड में 1 and 2 का इन्फ्लुएंस होता है, 1 + 2 = 3। नाउ नंबर 3 इज द इम्प्रेस कार्ड,
ये कह रहा है कि नंबर 1 का शक्ति आपके अंदर है, दैट्स योर मैस्कुलिन पावर, क्रिएटिविटी पावर, दैट्स योर मैनिफेस्टेशन पावर, दैट्स योर स्पिरिचुअल एंटाइनमेंट ऑल्सो। तो आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल बनोगे, पुराने चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे और नया शक्ति आपके अंदर आएगा। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति जमा हुआ है। एक है क्रिएटिविटी, फुल्ली फेमिनिन। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के और हो, आपको लगता है कि आपको ये सब मोह माया से कोई लेना देना नहीं, आपको स्पिरिचुअल बनना है, लेकिन कलयुग में रहते हुए आप सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बन पाओगे। स्पेशली संसार में रह के आपको गुफा में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के, अगर आप कोई भी चीज़ का मोह माया नहीं है। लेकिन आप स्पिरिचुअल भी बनना चाहते हो, आप मेटेरियलिस्टिक भी बनना चाहते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एक तो है सोर्स कार्ड कह रहा है, जहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, हाई रहना चाहिए। एक है आपके नॉलेज, आपके कम्युनिकेशन, आपकी विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और आपके जो स्टेलर चक्रस है वो। चीज़ों में आपको बहुत निपुणता होनी चाहिए, कोई भी कार्य में, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, जहाँ पे भी आप कार्य करते हो, जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हो, आपके बिजनेस हो, आपके जॉब हो, प्रोजेक्ट हो, आपके स्टडी हो, नया कुछ करना चाहते हो आप, उसमें आपके लेवल का नॉलेज किसी का नहीं होना चाहिए। कोई भी पोस्ट में आप हो, डजेंट मैटर। आपने आज शुरू किया है, कल शुरू किया है, करने वाले हो, डजेंट मैटर। आपके अंदर जो नॉलेज है वो सर्वोच्च होना चाहिए। इतना तराशो खुद को, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि मैं किंग हूँ सोर्ड का, और सोर्ड एलिमेंट है एयर का। एयर रिप्रेजेंट करता है आपके थॉट को, आपकी मेंटल बॉडी को। तो कहाँ कहाँ से लिंक होता है आपको पता है। ये टैरो कहाँ से आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ेगी, क्या क्रिएटिविटी है आपके अंदर। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, लेकिन ये जब कहाँ पे आपकी खामियां रह जाती ना, आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो आपके कंपनी को, या तो आपके प्रोजेक्ट को, आपके आर्ट फील्ड को, आप वहाँ पे अटक जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपके स्पिरिचुअल पावर होते हुए भी आप जीवन में अटके हुए हो, बिकॉज ऑफ योर मणिपुरा चक्र इज वीक। आप जीवन में अटके हुए हो क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र इज वीक। लोग आपको सुनते लेकिन वैल्यू नहीं करते। आपके थॉट बहुत ही अलग है, आपके प्लानिंग्स, आपके डिसीजंस बहुत ही अलग है, लेकिन आप उसको सही रास्ता नहीं दिखा पाते हो। दिस इज द टाइम टू डू दैट अगेन। तो आपके अंदर वो शक्ति है। द इम्प्रेस कार्ड कह रहा है कि धरती माता की शक्ति है, फेमिनिन एनर्जी आपके साथ है, तो आप उसको सही से चैनलाइज करो और भी निपुणता लाओ, गुण बढ़ाओ अपने अंदर उस चीज़ का, उस फील्ड का। आप राजा बनोगे, किंग ऑफ सोर्ड्स बनोगे। कोई भी आपके साथ आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, डोमिनेट नहीं कर पाएगा। यस, द टावर कार्ड आपका बेस आ रहा है। नंबर 3 आ रहा है आपके लाइफ में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक्वेरियस, आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है नंबर 3 है। अभी जो नेक्स्ट महीना चलेगा उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी का भरपूर एनर्जी आपको मिलेगा। बहुत कुछ करने का मन करेगा, आप करना चाहोगे, ट्रैवल करने का मन करेगा, एक्सप्लोर करने की मन करेगी, नया देश जाने का मन करेगा, नया जगह घूमने का मन करेगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है। उसके साथ आपका मणिपुरा चक्र, हर वक्त मैं कह रहा हूँ, आप जागृत रखो, एक्सरसाइज करो। एक दिन भी ऐसे मत रखना कि आप एक्सरसाइज नहीं किया, बेली ब्रीथिंग नहीं किया, योगिक ब्रीथिंग नहीं किया, स्टमक एक्सरसाइज नहीं किया आपने। ऐसे मत रखिए आप आपके जीवन शैली में। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप डालिए। उसके बाद आप फर्क जो आपका होगा आपको नजर आएगा नेक्स्ट 21 दिन के बाद। डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ रहेगा। ये कार्ड आप देख रहे हो, टावर कार्ड है ना। टावर कार्ड होता है जो शिव तांडव करता है और सब कुछ खत्म कर देता है। दुख बहुत होता है और अहंकार बहुत बड़ी टूटती है, राइट। अहंकार टूटती है इसमें, प्राइड, ईगो, डर सब चला जाता है एक बार में। शिव का जो तांडव होता है उसमें सब कुछ राख में मिल जाता है। तीसरा नेत्र जब ओपन होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये कार्ड भी सेम है। आपके लाइफ में जो जो चीज़ों में आपका रुचि था, अटैचमेंट था, नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, लोग ऐसे थे आपको लगता था दूर से ये तो अच्छे है, जॉब ऐसे मिले, बिजनेस ऐसे मिला, आपको लगता था चलो मेरा तो गुजारा चल रहा है। लेकिन आपका हायर सोल का और भी कुछ
गोल होता है, और वो गोल अगर आपने फुलफिल नहीं किया वो आपसे छीना जाता है। नेगेटिविटी में अगर आप थे वो आपसे छीना जाएगा, दर्द उस टाइम होगा, लेकिन एक बड़ा क्रिएटिविटी नेगेटिविटी से निकल के आएगी। आपको उस टाइम नेगेटिव लगेगा, लाइफ से अगर चला गया आपका अपॉर्चुनिटी ऑफर, दिन रात रोने को मन किया होगा आपका। कभी कभी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिसको लगा सुसाइडियल अटैक अटेम्प्ट भी मैं कर लूँगा या तो कर लूँगी। ऐसा मत सोचिए, जीवन बहुत ही खूबसूरत है, तब तक उसको नरिश करते रहिए जब तक जान है। शरीर बहुत ही खूबसूरत है, तब तक उसको आप देखते रहिए जब तक जान है, आखिरी सांस चल रही है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप बना पाओगे हर वक्त। टैरो कहता है हर वक्त आप अपॉर्चुनिटी बना पाओगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में क्रिएट करने के लिए आपको मणिपुरा चक्रास यहाँ पे जागृत करना पड़ेगा। आपके मूलाधार चक्र में पावर आनी पड़ेगी, आपके हार्ट चक्र में भी पावर लानी पड़ेगी। सब जाके आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा गिफ्ट आ रहा है, दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप हीलर हो, अगर आप दूसरों का जो दर्द है वो फील कर पाते हो, ये कार्ड आपको हील करने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल दे रहा है जैसे आप आपके लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। जब तक आप पुराने चीज़ों से दूर नहीं जाते हो, पुराने पैटर्न को रिपीट नहीं करते हो, स्पिरिचुअल बनते हो, और लाइफ में जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें स्पिरिचुअलिटी को लेके आते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि भक्ति भजन करते रहो दिन भर, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जिनको हुआ है हुआ है, बट जो रियलिस्टिक लाइफ जीना चाहता है विद द स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपको एक साफ नज़ारा दिखाता है इस यूनिवर्स का और खुद का। आपका डेस्टिनी क्या है, इस धरती में आप क्यों आए हो, क्या आपका गोल है, क्यों फंसे हुए हो, क्या इमोशनल ब्लॉकेजेस है, कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, योग प्राणायाम मेडिटेशन और जो भी हीलिंग प्रोसेस है क्या आप कर सकते हो। वो स्पिरिचुअलिटी आपको दिखा रहा है कि शरीर का शुद्धिकरण से लेके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को रिमूव करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। ये होना चाहिए आपके लाइफ के मिशन। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स अगर आ रहा है, ये फुल ऑफ वाटर एलिमेंट से भरा हुआ है, फुल ऑफ मून एनर्जी, फुल ऑफ फेमिनिन एनर्जी, फुल ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस इंट्यूशन। ये बहुत अच्छा समय रहेगा जब आप जब तब ध्यान करोगे, कोई शक्ति के साथ जुड़ोगे। आप कौन सा गिफ्ट चाहते हो यूनिवर्स से, क्यों चाहते हो, वो आप डायरेक्टली पूछो, इंटेंशन रखो अच्छे से जब आप ये ध्यान में जाओगे। क्योंकि आपके जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस थे वो ऑलरेडी दूर हो चुके हैं और होने वाले हैं, राइट। और आपके अंदर क्रिएटिव पावर आ रहा है, क्रिएटिविटी विद द मैजिशियन क्वालिटी। सो आपके लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज था। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, what that person is thinking and feeling for you, right? क्या वो आपके लिए एक्शन लेते हैं। और सिंगल्स के लिए आखिर में देखेंगे क्या मैसेज है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्स। बहुत तकलीफ है आपके लाइफ में रिलेशनशिप वाइज, ऑफ कोर्स आर्गुमेंट हो चुका है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉकेजेस हो चुका है, और यहाँ पे आपके मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्र में, थ्रोट चक्र में आप इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपके स्वादिष्टान चक्र में भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपके अंदर वाइटलिटी का लॉस हो रहा है, आपको लगता है कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। बहुत सारे चक्रास में आपका ब्लॉकेजेस आपको फील होता है। इनडाइजेशन होना, क्योंकि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपके हार्ट ब्रेक के साथ साथ आपके गट्स को भी खराब करता है। आपका हार्मोनल डिसबैलेंसेस, मासिकता में प्रॉब्लम होना, आपके जोड़ों में दर्द होना, बहुत सारे चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली नेक में, आइज़ में। तो ये जो इमोशनल एक प्रहार है बहुत बड़ा आपका रिलेशनशिप में, वो आपके शारीरिक व्याधि में कन्वर्ट हो चुका है और उसको आप बढ़ावा देते हो। सुबह देर से उठते हो, रात को देर से सोते हो, स्क्रॉल करते रहते हो मोबाइल में। 10 ऑफ सोर्स कह रहा है आप स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा चुके हो, आपके लाइफ में बहुत सारे गतिविधियों में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके सिंपल डिसिप्लिन लाइफ बहुत दूर चला गया और आप कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे हो।
कुछ भी खा रहे हो, कैसे भी जी रहे हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टेन ऑफ सोर्स कह रहा है कि इस चीज़ का अंत होगा। आप डिसिप्लिन बनोगे एक्वेरियस, आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, और आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको जागृत करने का समय आ चुका है। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है, ऊपर देखो, डार्कनेस तो है लेकिन धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। और ये जो हाथ का चिन्ह है ये कह रहा है कि आई विल बी कम बैक। ये जो जेस्चर है ये कह रहा है आई विल बी कम बैक। दिस इज, तो आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ों में बाधा होते हुए भी आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस वीडियो में आप हो, बने हुए हो। तो आखिर में चलते क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए उनके तरफ से। ओके, तो 3 और 4, अगेन नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। सो 4 और 3, एक प्रॉपर लाइफ में आपको अगर उनके साथ सेटलमेंट चाहिए तो आपको आपका एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बार कहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक हो, समटाइम्स यू बिहेव लाइक ए बेबी, ऐसा भी किसी ने कहा होगा आपको। और उनके अंदर मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा है, प्राइड बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है। तो उसका एक घमंड भी है उनके अंदर। घमंड है उनका, जो लाइफ हो चुका है ऐसे, उनका जो पास्ट रिलेशनशिप था या तो उनका पास्ट लाइफ का जो लेसन था, उनके वजह से बहुत स्ट्रांग है वो। और वो चाहते आपके साथ जुड़ना, फिर से एक नया इमोशनल क्रिएशन करना। और ये कब होगा? जब आप 2 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेना सीख जाओगे, बैलेंस्ड एक्शन लेना सीख जाओगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, ये आपका बहुत बड़ा एक गाइडेंस है आपके लिए, जो कह रहा है कि वो इंसान आपके अंदर फायर एनर्जी, स्पार्क वो मिस करता है या तो करती है। वो चाहता है इमोशनली आपके साथ जुड़ना, नया कुछ क्रिएट करना। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ये ध्यान रख। उनका मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो जल्दी से खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जल्दी से वो रोते नहीं हैं, इमोशनली वो इतना ज़्यादा वीक फील नहीं करते। अगर इमोशनली फील भी करते हैं, यहाँ पे छोटी सी नदी आपको बहती हुई दिखेगी, छोटी सी नदी, ये कह रहा है कि वो अगर इमोशनली फील भी करते हैं या तो ब्लॉकेजेस महसूस करते हैं, वो किसी को नहीं कहते, लेकिन आप कह देते हो। आप चाहते हो एक सहारा जिसमें ये रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम छुपा हुआ है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, लेकिन वो चाहते 2 ऑफ वॉन्ड्स आप बैलेंस करो, खुद की इंटरनल और आपके एक्सटर्नल जो बॉडी है उसको आप बैलेंस करो, आपके थॉट को, आपके इमोशन को। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपने आपके लुक्स पे ध्यान नहीं दिया तो वो इंसान का अट्रैक्शन चला जाता है आपसे। देखिए, लुक्स इज़ नॉट अबाउट कि मुझसे कोई ऐसा इंसान प्यार करेगा तो करेगी जैसे मैं हूँ। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी शेप, आपकी एनर्जी को बताता है कितना ज़्यादा पावरफुल हो, कितना ज़्यादा आप एनर्जाइज्ड हो, कितना ज़्यादा डिसिप्लिन हो। जो खुद को प्यार कर सकता है, खुद को प्यार कर सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, रिलेशनशिप को भी समझ सकता है, तो ये एक सबकॉन्शियस अट्रैक्शन होता है। अगर आपके अंदर से वो शक्ति चला गया, आपने जैसे तैसे कपड़े पहनना शुरू कर दी, आपने शेव नहीं किया, तो अपने अच्छे से आपका जो लुक्स है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो आपका पार्टनर है ये वो नोटिस करता है लेकिन कहता नहीं है। तो ध्यान दीजिए आपके हेल्थ को, आपकी एनर्जी को, क्योंकि आपके लिए ये भी है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कह रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत हद तक एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। तो वो चाहता है कि एक इंसान हो जो उसके साथ रहे, उसके पास रहे। व्हाट दैट पर्सन विल टेक एक्शन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ग्राउंडेड इंसान है, मैं पहले कह चुका हूँ, ग्राउंडेड पर्सन है। पेज होता है, एक कोर्ट कार्ड है, पेज होता है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, यानी कि फिजिकलिटी पे विश्वास करना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो। अगर आप उनके साथ नहीं रहते हो तो कुछ मिसिंग होता है उनके लाइफ में, ठीक है? तो उसमें आप ध्यान दीजिए। तो एक ऑफर आएगा, एक प्रॉपर मैसेज आएंगे उनके तरफ से, वो बताना चाहेंगे कुछ शेयर करना चाहेंगे आपसे। तो आप रेडी हो या नहीं हो, इट्स अप टू यू, लेकिन एक बहुत फ्रेंडली जेस्चर उनके लिए उनके तरफ से रेडी है आपके लिए। ओके, सो
सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है सिंगल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है यहाँ पे, और एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सिंगल्स के लिए ये मैसेज है कि आप लाइफ में अगर सेटल होना चाहते हो तभी ये मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये जो फेज रहेगा आपके लाइफ में, ये सिर्फ टाइम पास रिलेशनशिप के लिए नहीं रहेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रहेगा, और ये मैरिज क्वालिटी वाला रिलेशनशिप के लिए मैसेज आ रहा है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल अगर आ रहा है ना, तो ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है जो आपके लिए आएंगे, और ये इंसान एक प्रॉपर बिजनेसमैन हो सकता है, ये तो हाईएस्ट पोस्ट में रहने वाला कोई भी एक व्यक्ति हो सकती है, या तो हो सकता है जिनके पास ऑलरेडी मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, आइडेंटिटी है, जिसका रिस्पेक्ट है समाज में। तो एक हाईली सोशल पर्सन, हाईली एक्टिव पर्सन, हाईली पैशनेट पर्सन एंड हाईली चार्मिंग पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपने आपके जीवन में कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप को झेला है, तो उसका इन्फ्लुएंस अभी आप यहाँ पे लेके मत आओ। आपका जो बैरियर है थोड़ा सा ओपन अप कीजिए आप, क्योंकि ये जो इंसान है ग्राउंडेड रहेगा, देयर इज़ नो डाउट। हाँ, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट आपके लाइफ को सेटल करने का क्षमता रखेंगे। ओके, अगर आप चाहते हो ऐसे इंसान आपके लाइफ में आए जो प्रॉपर आपको समझे, स्टेबल हो, स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है, गाइडेंस दे सकता है आपको, क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए आपको उत्साह सकता है, तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे। इमोशनली वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो आपको अगर लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कह रहा है, अगर आपको फील होता है कि ऐसे रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो, तो आपका जो बैरियर है, जो आपने गार्ड वॉल रखा है, उसको थोड़ा सा हल्का कीजिए, ऐसे एनर्जी को आप तक पहुंचने के लिए मौका दीजिए। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी मंथली हीलिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है 1 मार्च से, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है जो बेसिक एंड एडवांस बोथ रहेगा, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्लाइंट के साथ, और आप एक टैरो रीडर के साथ टैरो एनालिसिस्ट भी बन सकते हो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।